20 मई तक कोरोना केसेस में इजाफे का खदशा है। वजीर आजम इमरान खान ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन में कमी का फैसला किया। बढ़ते केसेस की वजह से पूरी तैयारी कर रहे हैं, इस माह कोई परेशानी नहीं होगी। कहा इस वक्त कोरोना वायरस से मुतल्लिक पाकिस्तान में हालात बेहतर हैं। लॉकडाउन डंडे से बेहतर नहीं होगा। पुलिस अवाम को डंडे मारने की बजाय लॉकडाउन से मुतल्लिक समझाए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि डर है लोग भूख से सड़कों पर आ गए तो लॉकडाउन का फायदा नहीं होगा। लोगों को बेरोजगारी और भूख से बचाने के लिए ही तामीराती शोबा खोला। सबसे बड़ा मसला यह है कि मजदूर रजिस्टर्ड ही नहीं है। हुकूमत जखीरा अंदोजों के खिलाफ ऑर्डिनेंस लाई है। जिन लोगों ने पैसा बनाने की कोशिश की उन्हें गिरफ्तार करेंगे। बोले कि मस्जिदों से कोरोना फैलना शुरू हुआ तो मसाजिद वीरान हो जाएंगी। ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमें जो मुश्किल पड़ेगी वो पड़ेगी मई के 15 से लेके मई के 20 या 25 तारीख तक। हम समझते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। मुझे जो सबसे ज़्यादा ख़तरा ये कोरोना का नहीं है इस वक्त। मैं एज़ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ये कहता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरा ये है कि लॉकडाउन की वजह से जो हमारा कमज़ोर तबका है, गरीब तबका है, उसके क्या हालात हैं और मुझे ख़तरा है उसका। ये जो कंस्ट्रक्शन है ये हम फैसला इसलिए खोलने का किया, मैंने और मेरे कैबिनेट हैं, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि हम पहुंच ही नहीं सकते इतने ज़्यादा। ये जो अनरजिस्टर्ड मजदूर हैं हम इनके पास नहीं पहुंच सकते और हमें डर ये है कि जब तक हम वहाँ पहुँचें लोग भूख से सड़कों पे आ जाएंगे और अगर लोग भूख से सड़कों पे आ जाएंगे तो सारा लॉकडाउन का मकसद ही फेल हो जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन का तो मकसद ही है कि लोगों को आपस में फासले रहें। अपनी पुलिस से कहना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि हमारे आपके ऊपर प्रेशर है कि लॉकडाउन मेंटेन रखें, लेकिन देखें ये लॉकडाउन डंडे से मेंटेन नहीं होगा। ये लॉकडाउन तब कामयाब होगा जब हमारे शहरी खुद समझेंगे कि उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके भले के लिए है। मुझे ख़तरा ये है कि लोगों ने पैसा बनाने की कोशिश करनी है, जिस तरह रमज़ान से पहले लोग पैसा बनाते हैं, जिस तरह अभी पीछे आटा और चीनी का क्राइसिस आया, लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके पैसा बनाया। इस बारी जो भी पैसा बनाने की कोशिश करेगा ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके, ये पहली दफ़ा गवर्नमेंट बहुत सख्ती करेगी। हम ऑर्डिनेंस ले आए हैं इसके ऊपर, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ऊपर ये बड़ी सख्ती होगी और नीचे मैनेजर नहीं पकड़ेंगे, हम मालिकान के पीछे जाएंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन मुमकिन नहीं। बात अब गरीब तबके से निकलकर मुतवस्सित तबके तक पहुँच गई है। बीमारी से बचना है, साथ रोज़गार को भी बचाना है। बंदिशें क्यों लगाई जाती हैं? क्यों लोगों को कहा जाता है कि जी किसी को घर से भी ना निकलने दें? अगर मैं बिल्कुल ही उसकी एक मंतकी अंजाम तक ले जाऊं, अगर सारे मुल्क के लोग एक कमरे के अंदर बंद हो जाएं, अलग अलग एक कमरे में एक शख्स हो, 2 हफ्ते के लिए वो बैठे रहें, तो हमें पता है कि 15 दिन के बाद बीमारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन शायद हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो भूख से उसके बाद मर चुके हों, तो ये मुमकिन नहीं है। तो कोशिश ये की जा रही है कि ऐसा निज़ाम लाया जाए कि एक आम आदमी तो अपने घर से बाहर निकल सके और वो अपने रोज़गार का इंतज़ाम कर सके। ख़ास तौर पे जो गरीब है, जो मुतवस्सित तबका है, इतनी इस वक्त लोगों को तो एहसास है, लेकिन कुछ लोगों की मैं बातें सुनता हूँ तो लगता है मुझे उनको एहसास नहीं है। ये बात अब गरीब से आगे चली गई है। मुतवस्सित तबका, सफ़ेद पोश जो है, वो बहुत बोझ महसूस कर रहा है और उसकी ज़िंदगी के अंदर ये जो आमदनी उसकी ख़त्म हुई है, रोज़गार ख़त्म हुई है, उससे बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर ने खुशखबरी सुना दी। कहा बेरोज़गार होने वालों की मदद के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम ला रहे हैं। अगले 2 हफ्तों में बिजली के बिल से मुतल्लिक स्कीम लाएंगे। जो इन बंदिशों की वजह से हमारे मज़दूर बेरोज़गार हुए हैं, नौकरी पे जो लोग थे बेरोज़गार हुए हैं, वज़ीर आज़म साहब की हिदायत के मुताबिक अगली इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में वज़ारत सनअत व पैदावार और एहसास प्रोग्राम आप आपस में पार्टनरशिप करके हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ला रहे हैं। इन लोगों की जो लोग बेरोज़गार हुए हैं या इवन आर्जी तौर पे बेरोज़गार हुए हैं, इनकी हमने इमदाद करनी है। इसके अलावा हम ये भी समझते हैं कि ये जो बंदिशें लगी हैं, हमें इस बात का पूरी तरह एहसास है कि छोटे और दरमियाने तबके के कुछ ऐसे कारोबार हैं जो लाखों की तादाद में हैं, जो खुदा न खास्ता मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर बंद होने का जिनका ख़तरा है। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ
کہ حکومت اور وزیر اعظم صاحب آپ کو اس پورے پروسیس کے اندر، ان بندشوں کے اندر بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور اگلے 2 ہفتوں کے اندر ہم ایک اسکیم لانے والے ہیں جو بجلی کے بلوں پر منحصر ہوئے گی، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے، وفاقی حکومت کوشش کرے گی کہ جب یہ کاروبار چلیں تو پہلے کچھ عرصہ ان کو بجلی کے بلوں کے اندر امداد دی جائے۔ معاون خصوصی معید یوسف نے کہا کہ کل سے بیرون ملک پھنسے 6000 پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اس سے متعلق تمام صوبوں سے مشاورت جاری ہے۔ پچھلی دفعہ جب وزیر اعظم صاحب کی بریفنگ ہوئی تھی تو میں نے اس میں ذکر کیا تھا کہ لگ بھگ 2000 پاکستانی ہم ہر ہفتے لا سک رہے ہیں۔ اس ہفتے سے، کل سے ہم 6000 پاکستانی ہر ہفتے واپس لا سکیں گے محفوظ طریقے سے۔ 3 گنا انکریز ہم نے ایک ہفتے کے اندر کر لیا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس سے اگلے ہفتے لگ بھگ 7-7,500 پہ ہم پہنچنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ تمام فیصلے، جس طرح باقی چیزیں اسد عمر صاحب نے کہا، صوبوں کی مشاورت سے ہو رہے ہیں۔ ایک شہر کا ہم پورا جائزہ لے کے، انالیسس کر کے یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ محفوظ طریقے سے کس ایئرپورٹ پر کتنے پاکستانی آ سکیں گے۔ انسداد کورونا پر وزیر اعظم کے فوکل پرسن ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں کہ کراچی میں 300 کے قریب کورونا سے اموات کی خبر درست نہیں۔ کراچی میں صرف 15 اموات کی وجہ کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ کورونا سے جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمام پاکستانیوں سے درخواست ہے کہ احتیاطی تدابیر برقرار رکھیں۔ ہر جو ڈیتھ ہے جو کورونا سے ہو اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، اور اگر کہیں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہو تو پلیز ہم سے رابطہ کیجیے، تاکہ ہر جو ڈیتھ ہو رہی ہے جو ان ایکسپلینڈ ہے اس کا ایک ڈائگنوسس تک پہنچا جائے۔ مجھے بتایا گیا کہ جو ذکر ہوا تھا اس میں تقریباً صرف 15 لوگ ایسے ہیں جن پہ ابھی بھی شک ہے، یہ خیال کیا جاتا ہے، قیاس ہے کہ ممکن ہے کورونا کا اس میں اثر ہو، جو یہ ان ایکسپلینڈ ڈیتھس تھیں ان کا ذکر کر رہا ہوں، اور اس کی فردر کراچی جو کراچی کی جو خبر تھی اس میں یہ جو 15 ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، اور منسٹر صاحبہ سے ہماری آج بات بھی ہوئی، اور ایک بڑے پراپر اور سنجیدہ طریقے سے وہ اس کو ایویلویٹ کر رہے ہیں، اور اس کی جو بھی انفارمیشن ہے وہ ڈاکٹر سفر کو 200 ہم نے اخباروں میں اور چیز 300 پڑھی تھی، تو اس میں سے آپ پلیز ایکسپلین کریں لوگوں کو۔ ڈاکٹر عذرا نے جو ہمیں بتایا، انہوں نے کہا کہ باقی سب میں تو یہ کورونا کی وجہ سے نہیں تھی، یہ کلیئر ہو گیا۔ 15 ایسے اشخاص ہیں جن پہ ابھی کچھ تھوڑا کوشچن باقی تھا، اور ان کی بھی ڈائگنوسس کی جا رہی ہے، ان کی جو کانٹیکٹس ہیں جہاں جہاں گئے ان لوگوں کو بھی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے یہ فائنل تعین کرنا بھی آسان ہو جائے گا کہ کیا ان میں سے کوئی کورونا سے کسی کی موت واقع ہوئی کہ نہیں۔ صدر مملکت اور علماء کے اجلاس میں مساجد کے احاطے میں نماز تراویح پر اتفاق ہو گیا۔ رمضان المبارک کے لیے احتیاطی تدابیر کا 20 نکاتی لائحہ عمل طے پا گیا۔ اعلامیے کے مطابق بہتر ہے کہ تراویح گھر پر ہی پڑھی جائے۔ مدارس اور امام بارگاہوں میں قالین اور دریاں نہیں بچھائی جائیں گی۔ کلورین سے صاف کیے گئے فرش پر نماز ہوگی۔ 50 سے زائد عمر بچے، نزلے زکام کے مریضوں کا مساجد میں داخلہ ممنوع ہوگا۔ صف بندی کے دوران نمازیوں میں 6 فٹ کا فاصلہ کیا جائے۔ مساجد میں سحری اور افطاری کا اہتمام نہیں ہوگا۔ رمضان میں احتیاطی تدابیر پر عمل نہ ہونے پر حکومت فیصلے پر نظر ثانی کرے گی۔ جو تجاویز ہیں یہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ مساجد اور امام بارگاہوں میں قالین یا دریاں نہیں بچھائی جائیں گی۔ نماز سے پیشتر اور بعد میں مجمع لگانے سے گریز کیا جائے۔ 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ، نابالغ بچے اور کھانسی، نزلہ، زکام وغیرہ کے مریض مساجد میں اور امام بارگاہوں میں نہیں آئیں۔ مسجد کے احاطے کے اندر نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ یہ سب جگہ سے اتفاق ہوا کہ جو احاطے کے اندر کی جائے۔ نماز تراویح کا اہتمام سڑک اور فٹ پاتھ پر نماز پڑھنے سے اجتناب کیا جائے۔ مسجد میں صف بندی کا اہتمام اور امام بارگاہ میں صف بندی کا اہتمام اس انداز سے کیا جائے کہ نمازیوں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ ہو۔ اور آخری نقطہ بڑا اہم ہے، اور اس کی بڑی اہمیت دی سب نے، کہ اگر رمضان کے دوران حکومت یہ محسوس کرے کہ ان احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں ہو رہا ہے یا متاثرین کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، دونوں صورتوں میں حکومت دوسرے شعبوں کی طرح
मसाजिद और इमाम बारगाहों के बारे में फैसले पर नज़रसानी करेगी। हर शख्स के साथ ये अपील है कि ये इजमा है इस बात के ऊपर, इसकी खिलाफ वर्जी गुनाह का मुर्तकिब होगी। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि पाकिस्तान उलमा काउंसिल हुकूमत और उलमा मशाइख के मुश्तरका एलामिया पर शुक्रिया अदा करती है। अवामुन नास और मसाजिद इंतज़ामिया एलामिया पर मुकम्मल अमल करे। हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि एलामिया पर अमल ना करने वालों के खिलाफ हुकूमत मुकम्मल कार्रवाई का हक रखती है। मसाजिद और मदारिस से मुतसिल क़यादत वज़ीर आज़म इमरान खान, सदर मुमलिकत और वज़ीर दाखिला और वज़ीर मजहबी उमूर के ममनून हैं। एहतियाती तदाबीर और रुजूहे इलाही फ़र्ज़ हैं। एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी करने वालों से उलमा और मशाइख का कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद का बयान शामिल करें, जो कहते हैं कि कोरोना फैलने पर शहबाज शरीफ ये सोच कर आए थे कि कारखाने बंद और डॉलर महंगा होगा, IMF से कर्ज भी लेना पड़ेगा, मगर इमरान खान ने हिकमत अमली से काम लिया। इमरान खान से कहा कि तमाम मीडिया से सुलह कर लें, पीर तक अच्छी खबर मिलेगी। उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन इमरान खान और PTI का अहम तरीन आदमी था, अब पता नहीं कहाँ है। लाहौर से अदनान मलिक हमें रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद की रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का दुनियाई सियासत में IMF की किस्तों के अल्तवा के लिए किरदार रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म से कहा है कि तमाम मीडिया से सुलह कर लें। मीडिया ने जिस तरह कोरोना में अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं और जिस तरह कौम को रोशनास कराया है, वो इस बात का तकाजा करता है कि अगर हमारी थोड़ी बहुत सरहदी झड़पें हैं तो ये ख़त्म होनी चाहिए। शेख रशीद अहमद का कहना था कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ इंतहाई अहम केसेस हैं। शहबाज शरीफ कोरोना से बचे फिर रहे हैं, वो लंदन जाएंगे या अंदर, इसका फैसला वक्त करेगा। शहबाज शरीफ के खिलाफ इंतहाई सीरियस केस हैं, हमजा शहबाज के खिलाफ इंतहाई सीरियस केस हैं। ये शुक्र करें कोरोना वायरस, उसकी उम्र भी ज़्यादा है और वो कैंसर भी, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह उसको सेहत दे, और कोरोना की वजह से वो बचा फिर रहा है। वरना अब वो सोच रहा होगा मैं लंदन कैसे जाऊं, लंदन जाएगा या अंदर जाएगा, ये वक्त फैसला करेगा। शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान को क्रेडिट दें, आटा चीनी चोरों की रिपोर्ट सामने आई। अगर मौजूदा दौर में भी चोर छूट गए तो फिर कोई नहीं पकड़ा जाएगा। अगर जहांगीर तरीन से फासला हो सकता है तो टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेसी तो हल्की फुल्की मौसीकी है। अगर जहांगीर तरीन से इमरान खान फासला कर सकता है, जो उसके बहुत ही करीबी और बुनियादी दोस्तों में से था, तो फिर ये वजीर तो टेक्नोक्रेट वजीर हैं, ये तो हल्की फुल्की मौसीकी है, इसके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शेख रशीद का कहना था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 3000 बैग्स दिए हैं, जो 19 अप्रैल को रेलवे स्टेशन पर तकसीम करेंगे। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। यहाँ पर अपडेट शामिल करें कि पाकिस्तान एयरलाइंस की खुसूसी परवाज़ इंडोनेशिया में फंसे 219 पाकिस्तानियों को लेकर जकार्ता से कराची के लिए रवाना हो गई है। इसी से मुतल्लिक आपको बताएं कि कोरोना वायरस की वबा के बायस लॉकडाउन और परवाज़ों की मनसूखी के बायस 450 पाकिस्तानी इंडोनेशिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फंस गए थे, जिसमें पहले मरहले में 219 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान वापस लाया जा रहा है। रवानगी के वक्त पाकिस्तानी सफ़ीर और सिफारत खाने का दीगर अमला भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहा। पाकिस्तानी शहरियों ने सहूलतें फराहम करने पर पाकिस्तानी मिशन की कोशिशों को सराहा। बाकी रह जाने वाले पाकिस्तानियों की वापसी के लिए पाकिस्तानी सिफारत खाना मुतल्लिका हुकाम से राब्ते में रहेगा। सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंध में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए सिर्फ 144 वेंटिलेटर्स हैं। सूबे में 383 वर्किंग वेंटिलेटर्स हैं। 144 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस कर दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंध में कोरोना के 21 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सूबे में 16,920 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। कराची में 11 यूनियन काउंसिल्स को कोरोना मरीजों की तादाद 86 से बढ़कर 234 होने पर सील किया गया। 11 यूनियन काउंसिल्स की आबादी 6,74,000 से ज़्यादा है। यहाँ 1210 कोरोना टेस्ट में से 194 मुस्बत आए। सिंध हुकूमत की रिपोर्ट में कहा गया है कि कराची की 11 यूनियन काउंसिल्स में 6,673 राशन बैग तकसीम किए गए। सूबा सिंध में वज़ा करदा तरीक़ाकार के तहत 2,85,000 राशन बैग तकसीम किए गए। सिंध भर में 1,056 आइसोलेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं।
रावलपिंडी से खबर है, जहां रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला 2 रोज से जारी है। मौसम एक बार फिर सर्द हो गया है। तफसीलात जानेंगे आमना आमिर से। जी आमना। जी बिल्कुल, इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौसम की बात की जाए तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जो इस वक्त भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि ये बारिश का जो सिलसिला आज रात गए तक जारी रहेगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो है बारिश की वजह से आज अप्रैल की 18 तारीख है, इस वक्त काफ़ी जो है AC पंखे चल रहे होते थे, लेकिन इस्लामाबाद में अभी भी खनकी फील हो रही है। और जो बारिश के बायस इस्लामाबाद की हर चीज़ निखरी निखरी धुली धुली है। वैसे भी जो जुज़वी लॉकडाउन की वजह से ट्रैफिक का रश था वो नहीं है, और जिसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो भी काफ़ी कम है, और यहाँ के नज़ारे भी काफ़ी खूबसूरत हैं। और जो लोग कोरोना वायरस से बचाव के लिए घरों में अपने आप को महदूद रखा है, उनके लिए है कि इस्लामाबाद जो है काफ़ी खूबसूरत इस वक्त लग रहा है। जी, ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट की तैयारी क्रिकेटर सोहेब मकसूद को महंगी पड़ गई। सोहेब मकसूद का ऑनलाइन टेस्ट के दौरान घुटना शदीद जख्मी हो गया। सोहेब घर में ऑनलाइन टेस्ट की तैयारी कर रहे थे कि पास रखी शीशे की मेज़ टूट गई। इसी तरह बताया जा रहा है कि एक और खिलाड़ी भी इंजर हुए हैं। तफसीलात जानेंगे अतीक उर रहमान से। अतीक, क्या तफसीलात हैं इससे मुतल्लिक? दरअसल ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कोरोना वायरस में से जब लॉकडाउन हुआ तो फिटनेस टेस्ट ऑनलाइन लेने का जो है वो इरादा किया, और उसके हवाले से खिलाड़ियों को बताया भी गया। तो सोहेब मकसूद जो है आज ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट दे रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था जो घरों में अवेलेबल चीज है उन चीज का सहारा लेके फिटनेस टेस्ट दिया जाए। तो सोहेब मकसूद के घर में जो शीशे की मेज थी उस पर वो अपनी टांग रखे या घुटना रख के जो है वो फिटनेस टेस्ट दे रहे थे, जो अचानक जो है वो टूट गई और जिसकी वजह से इनका घुटना शदीद जख्मी हो गया। और इस जख्मी होने के बावजूद उन्होंने 2 टेस्ट मजीद दिए, और जिसकी वजह से उनको जो चोट आई थी वो और ज्यादा जो है और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है अतीक उर रहमान, बहुत शुक्रिया।